इसमें हम आपको समास बता रहे हैं। इन समासों में हमने आपको कारकीय संबंध सहित समास कारकीय संबंध जिसमें हैं अर्थात संबंध से कारकीय संबंध अर्थात कारकीय चिन्ह जो हैं वह तत्पुरुष समास के विषय में आपको बताया और 6 प्रकार के आपको तत्पुरुष बताए इसमें। और इससे पहले हम समास के विषय में आपको सब कुछ बता चुके हैं और इनके चिन्हों सहित उदाहरणों के रूप में भी आपको बताया। अब सीधा हम कारकीय संबंध रहित समासों के विषय में आपको बताते हैं। तो कारकीय संबंध रहित समास इस वर्ग में आने वाले समासों के बीच कोई भी कारकीय संबंध नहीं होता। कारकीय संबंध जिस प्रकार से तत्पुरुष में हमने कारकीय संबंध बताया था कि वो कारकीय संबंध के बिना तत्पुरुष समास जो है वो होता नहीं। कुछ ऐसे समास होते हैं जैसे तत्पुरुष, उसमें संबंध होता ही, कारकीय संबंध होता ही है, इसलिए ही वह समास कारकीय चिन्हों से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो कारकीय संबंध नहीं रखते, ऐसे भी समास हैं। तो इसलिए विग्रह करते समय समस्त पद के दोनों पदों के बीच कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं जुड़ता है। जैसे हमने बताया इस वर्ग में आने वाले समास कौन कौन से हैं। इस वर्ग में आने वाले समास नियम तत्पुरुष समास, नियम तत्पुरुष समास, इसमें ये आता है। दूसरा कर्मधारय, कर्मधारय समास। तीसरा इसमें आता है द्विगु, इसमें आता है द्विगु समास। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर आपको समास बताए जा रहे हैं। और कर्मधारय, नियम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। तो इसमें हम आपको इनके विषय में बता रहे हैं। तो नियम तत्पुरुष समास जो है कारकीय संबंध रहित जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद जो है कोई निषेधवाची शब्द होता है, निषेध करने वाला, उसे नियम तत्पुरुष समास कहते हैं। इन समासों का विग्रह करते समय निषेधवाची पूर्व पद के स्थान पर ने शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे नास्तिक ने आस्तिक, अधर्म ने धर्म, अनिच्छा ने इच्छा आदि। तो इसमें समस्त पद असत्य ने सत्य, अयोग्य न योग्य, अनपढ़ न पढ़ा, अनिच्छा न इच्छा, असंभव न संभव,
अधर्म अधर्म, नधर्म, अनाथ, ननाथ, इस प्रकार से ये इसके समस्त और ये इसका विग्रह बनता है। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत हम देखते हैं कि कर्मधारय समास के बारे में ये बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कर्मधारय समास का भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास के दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं। वस्तुतः उपमान भी विशेषण का कार्य करता है और उपमेय विशेष्य का कार्य करता है। तो विशेषण विशेष्य वाले जो कर्मधारय समासों का जो विग्रह है उसे करते समय विशेषण के साथ हैं जो पद जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट किया जाता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इस प्रकार से उसे यहाँ पर विग्रह आदि करते हैं। उपमान, उपमेय या उपनाम, उपमेय में या उपमेय उपमान वाले जो कर्मधारय समास हैं, जब उनका विग्रह होता है तो उपमा अलंकार के रूप में किया जा सकता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, उपमा अलंकार, भुजदंड, दंड के समान भुजा आदि। उपमान, उपमेय वाले कर्मधारय समासों के उदाहरणों में पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है और उपमेय भी। यदि उपमेय पहले आया तो दूसरा पद उपमान होगा। जैसे मृग लोचन, मृग के समान लोचन, तथा नरसिंह, सिंह के समान नर। तो यहाँ पर मृग लोचन में मृग उपमान पूर्व पद हुआ और लोचन उपमेय हुआ। नरसिंह में सिंह जो है उपमान उत्तर पद है और इसमें बाधिका के समान नर उपमेय पूर्व पद है। तो कर्मधारय समास के इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब हम उन्हें देखें। कर्मधारय समास में के दोनों पदों के बीच दो तरह के संबंध हो सकते हैं, विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय उपमान। वस्तुतः उपमान भी उपमेय की विशेषता बताने का ही कार्य करता है। तो विशेषण और विशेष्य, जैसे नील गाय, नील गाय, गाय कैसी है? नीली है, नीले रंग की है। आत्मा महान है, भला मानस, मानस भला, देव महान, नारी पर, पुरुष उत्तम। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीली है जो गाय, महान है जो आत्मा, भला है जो मानस, महान है जो देव, पराई है जो नारी, उत्तम है जो पुरुष। तो इस प्रकार से ये हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ हमारा कर्मधारय समास के रूप में। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर कर्मधारय समास के विषय में जा रहे हैं। तो अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, का पुरुष, का है जो पुरुष अर्थात कायर है जो पुरुष, सत धर्म, सत है जो धर्म। इस प्रकार से उपमेय उपमान, घनश्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम, या फिर कमल नयन, कमल के समान नयन, उपमेय उपमान संबंध वाले कर्मधारय समास। इस स्थान पर भी कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान। जैसे उपमेय भुजदंड, दंड के समान भुजा, कर कमल, कमल के समान कर। उपमान उपमेय घनश्याम, घन के समान श्याम,
कमल नयन, कमल के समान नयन। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे संसार सागर, सागर के समान संसार, कंचन वर्ण, कंचन के समान वर्ण, देहलता, लता रूपी देह, लता के समान देह, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, चंद्र के समान मुख। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध, वचनामृत, अमृत के समान वचन, चरण कमल, कमल के समान चरण, विद्याधन, धन के समान विद्या। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो हैं ये कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में भी हमें इन बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे द्विगु समास में भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान माना जाता है। द्विगु समास के अंदर पहला पद गौण होता है और उत्तर पद उसमें प्रधान माना जाता है। द्विगु समास का पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। पहला तो संख्यावाचक हुआ, दूसरा समूहवाचक हुआ, दूसरा पद समूहवाचक के रूप में समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। ध्यान हमें इस बात का रखना चाहिए कि विग्रह करते समय समूह समाहार शब्द नहीं जोड़े गए तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी वह कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। जैसे पंचतंत्र, तंत्र, 5 हैं तंत्र जो 5 तंत्रों का समाहार, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां हैं जो 8 सिद्धियों का समाहार। तो इस प्रकार से चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जो 4 भुजाओं का समाहार। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे कर्मधारय और द्विगु बन गए। कर्मधारय और द्विगु के विषय में हम विशेष रूप से ये बातें जानते हैं। तो दुराहा 2 राहों का समाहार, 700 दोहों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समाहार, 5 वट 5 वटी 5 वट वृक्षों का समूह। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। तो 5 वट वृक्ष जो हैं तो सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंजाब 5 आगों का समाहार। इस प्रकार से अठन्नी 8 अंगों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, शताब्दी 100 शब्दों का समाहार, नवरात्र 9 रात्रों का समाहार, पंचमुखी 5 मुखों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार। तो ये सारे के सारे यहाँ पर विग्रह हुए। इनका हमें समाहार शब्द जिसमें जोड़ा गया है वो सीधा द्विगु समास कहा जाता है, द्विगु समास होता है। तो इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों गौण या कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान होता है। अब यहाँ तक तो आपका जो हुआ ये द्विगु समास, नियम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये मैंने आपको 3 जिसमें जो कारकीय संबंध से रहित हैं, कारकीय संबंधों से जो रहित समास होता है वो 3 माने जाते हैं, न्याम तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। ये इसमें आते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत इससे आगे अब हम देखेंगे दूसरा। तो इसमें विशेष रूप से हम
ने इस विषय में अच्छी तरह से जान लिया है कि समास किसे कहते हैं और पूर्व पद समास के अंदर कितने पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, और समास विग्रह किस प्रकार से होता है, समास की परिभाषा कैसे होती है, और समस्त पद और समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है, संधि तथा समास में क्या अंतर है, समास के भेदों को हमने देखा। कारकीय संबंध युक्त समास जो हैं वह तत्पुरुष समास, वह भी 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के भेदों के विषय में हमने जाना, अलग अलग इनके उदाहरण देखे, और कारकीय संबंध रहित समास हमने आपको बताए। कारकीय संबंधी रहित समास भी इसमें जैसे नियत तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये इनको हमने आपको उदाहरणों सहित बताया। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हम एक समाहार शब्द यदि न जोड़ें तो वह समास जो है अलग से, द्विगु समास समाहार न जोड़े तो वह कर्मधारय समास हो जाता है। ये अलग अलग आपको हमने बताया। तो इस प्रकार से अब आज हम केवल आपको इतना बताएंगे, उसके बाद आगे दूसरा समास के अंतर्गत ही बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आपको बताएंगे। बस आज इतना ही।